वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 पार्ट 8। इस पार्ट 8 में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होती हैं तो दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब आपको यहाँ 3 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है इन 2 वेरिएबल, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, फिर आपको सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, फिर आपको थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आपके पास तीनों का सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा तो आपको तीनों को कंबाइन कर लेना है और देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन रीजन कॉमन है इन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज के बीच में। जो कॉमन रीजन होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का। और उसमें से कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, कॉमन रीजन जो था आपका उसमें से कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हम करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते हैं, सेकंड का, थर्ड का। ये आपने फाइंड आउट करना सीखा था पार्ट 7 में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे 2 डायमेंशनल प्लेन पर। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। इधर क्या आएंगे आपके पास, पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे एक्स एक्सिस के 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आपके कैसे पॉइंट्स आएंगे, वाई एक्सिस के पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में आपके पास कैसे पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे एक्स एक्सिस के। और यहाँ आपके आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ वाई एक्सिस। और ये आपका क्या होगा, ओरिजिन। क्या होगा, ओरिजिन। तो नाउ अब हमें इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक लाइन चाहिए। तो सबसे पहले लाइन फाइंड आउट करेंगे इस इनइक्वालिटी की। तो स्टेप फर्स्ट में लिखोगे आप, टू फाइंड लाइन या टू ड्रॉ लाइन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स फॉर दिस लाइन। नाउ अब हम क्या निकालते हैं, इसके पॉइंट्स निकालते हैं। ये अगर आप x को 0 रखोगे तो y आपको 6 मिलेगा। अगर y को 0 पुट करोगे, y ये है 0 पुट किया तो इधर x आपका क्या आएगा, 3 4 जा 12, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। नाउ अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को, ताकि हम ये लाइन क्या कर सके, ड्रॉ। नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन। फर्स्टली हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस xy प्लेन पर। एक्स एक्सिस का 6 है, वाई का एक्स एक्सिस का 0 पॉइंट है और वाई का 6 है। x 0 y 6, x कहाँ होता है 0, यहाँ। तो ये आपका क्या आ गया, 0 6। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 0। 4 0 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 4 0, ठीक है। नाउ इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। अब ये क्या कर रही है लाइन, इस प्लेन को एक तो इस पोर्शन में डिवाइड कर रही है लोअर हाफ प्लेन में, एक अपर हाफ प्लेन में। अब ये देखेंगे जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है इस इनइक्वालिटी का, वो लोअर में लाई कर रहा है या अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, 0 0 पॉइंट पुट करके देखती हूँ। यहाँ पुट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, 3 × 0 2 × 0
लेस देन इक्वल टू 12। देखते हैं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ये क्या मिला 0, ये भी क्या मिलेगा 0, लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये कंडीशन ट्रू है जब हमने ये पॉइंट लिया, कौन सा 0 0, और ये 0 0 कहाँ से पिक किया है, लोअर हाफ प्लेन से। तो हमारी ये इनइक्वालिटी क्या आ रही है जब हमने पॉइंट 0 0 रखा इस इनइक्वालिटी में, दैट मीन्स जो ये 0 0 पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, ये ट्रू मिल रहा है, दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा किसका, इस इनइक्वालिटी का, वो लोअर हाफ प्लेन में लाई करेगा। मीन्स जहां हमारा पॉइंट प्रेजेंट था वहां क्या करेगा, इसका, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लाई करेगा। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कहाँ लाई कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन में। नाउ अब हम अनदर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। आप इस लाइन को नेम दे दोगे, मतलब ये सॉल्यूशन रीजन इस साइड है तो आप इसको क्या नेम दोगे, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी की। अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 1। इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकली पहले इस इक्वेशन को, पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स जब मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है, इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं। क्या कह रहा है, x हमेशा 1 रहेगा, y हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 समथिंग, बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने ये कहा y को मैं 0 ले रही हूँ, y को मैं 3 ले रही हूँ। नाउ अब हम प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर। x एक्सिस क्या कह रहा है 1 और y का पॉइंट क्या है 0। x एक्सिस 1 और y का पॉइंट 0। नाउ क्या कह रहा है, x एक्सिस 1, y क्या है 3। तो हमें ये मिला। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। ये लाइन ड्रॉ कर चुके हैं हम। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो हाफ प्लेन मिला, एक इधर हाफ प्लेन मिला। जो लेफ्ट हाफ प्लेन है पिक किया 0 0, और हम इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे और ये चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स आ रहा है। क्यों, बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1 और नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, वो हमारा इस साइड ना होकर हमारा कहाँ होगा, राइट हाफ प्लेन में। तो हमारा ये सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, राइट हाफ प्लेन में। ठीक है, इस रीजन का नाम क्या होगा, इस रीजन का नाम होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना। लेकिन देखिए अब ये बताओ, ये कौन सी इनइक्वालिटी है हमारे पास, स्लैक इनइक्वालिटी होती है तो हम क्या करते थे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन कहाँ है, इस साइड में है। नाउ अब हम बात करते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पर पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। तो y इक्वल्स टू 2, क्या कह रहा है, y हमेशा 2 रहेगा, x कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ से पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, y कुछ भी हो सकता है, तो y हमारा 2 रहेगा, लेकिन x हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे 0 ले लिया मैंने, 3 ले लिया। नाउ अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पर। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो आपको ये लाइन मिलेगी। अब देखो ये जो लाइन है वो इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 हाफ प्लेन्स में, एक अपर हाफ प्लेन, एक लोअर हाफ प्लेन। नाउ इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होता था, ये चेक करना होता था कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा वो लोअर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है या अपर हाफ प्लेन में। उसके लिए आप क्या करते थे, एक पॉइंट पिक करते थे किसी भी प्लेन से। मैं इस लोअर हाफ प्लेन से एक 0 0 पॉइंट ले लेती हूँ, क्योंकि ये लोअर हाफ प्लेन ये है, इसके अंदर 0 0 पॉइंट प्रेजेंट है, तो मैं 0 0 पॉइंट ले रही हूँ।
जब 0 0 पॉइंट लोगे और इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि y 0 है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो, दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट के ऑपोजिट। हमने पॉइंट लिया था लोअर से, हमने फॉल्स आया ये हमारे पास, हमने पॉइंट लिया था लोअर हाफ रीजन से, लोअर हाफ प्लेन से, बट हमारा जो ये कंडीशन थी वो क्या आ गई, फॉल्स, इसलिए हमारा जो है क्या सॉल्यूशन रीजन हमारा अपर हाफ प्लेन में मिलेगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, यहाँ। अब देखते हैं कॉमन, उससे पहले ये जरूर देखेगा आप कि कौन सी इनइक्वालिटी है आपके पास, सारी की सारी स्लैक इनइक्वालिटी है। दैट मीन्स सभी लाइन किससे रिप्रेजेंट होंगी, सॉलिड लाइन से, और इन सब पर क्या प्रेजेंट होगा, हर एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। नाउ आप देखेंगे कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो हम ये देखेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है इन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज से। नाउ लेट्स देखते हैं। ये देखिए, इसका आ रहा था ऊपर, इसका राइट हैंड साइड में, और इस इनइक्वालिटी का लेफ्ट। तो ये पोर्शन हमारा ये जो था ये कॉमन आया, और यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन। क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन। किसका सॉल्यूशन रीजन है ये, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का। नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमें दो इनइक्वालिटीज गिवन है, मतलब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन रीजन ग्राफिकली। नाउ सबसे पहले हम ये वाली इनइक्वालिटी उठाएंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले लाइन के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो लाइंस के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, पहले x को 0 पुट किया तो y आपको क्या मिल जाएगा, 4। यहाँ y को 0 पुट किया तो x क्या मिला आपको, 4। तो आपको इस लाइन के क्या मिल गए हैं, पॉइंट्स मिल गए हैं। नाउ अब हम इस लाइन के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करोगे, 2x - y इक्वल्स टू 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू y। नाउ अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को क्या पुट कर दो पहले, 0, तो y भी क्या मिल जाएगा, 0। अब x को अगर मैं 2 रखती हूँ तो y आपको क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को प्लॉट, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, किस पर, एक्स वाई प्लेन पर। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये आपका क्या है, ओरिजिन। ये 1 2 3 4 5 ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने बनाया होगा, 10th क्लास में ड्रॉ किया होगा। -1 -2 -3 -4 और -5, ये ओरिजिन है आपका। नाउ सबसे पहले ये पॉइंट प्लॉट करेंगे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, x0 y4, x0 y4, नेक्स्ट x4 y0, ये पॉइंट मिल गए हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये क्या कर रहा है, लाइन इस प्लेन को 2 हाफ प्लेन में, एक लोअर हाफ प्लेन है, दूसरा अपर हाफ प्लेन है। तो हम देखेंगे कोई पॉइंट लेकर चलेंगे, या तो लोअर हाफ प्लेन से लेंगे या अपर हाफ प्लेन से लेंगे। नाउ हम लेते हैं, मैं कह रही हूँ ये 0 0 ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये लोअर हाफ प्लेन में अगर सेटिस्फाई कर गया, ट्रू कंडीशन आ गई, दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो लोअर प्लेन में लाई करेगा, अदरवाइज अपर प्लेन में लाई करेगा। नाउ हम देखते हैं 0 0 पॉइंट, 0 0 इसमें पुट करोगे, 0 + 0 ग्रेटर देन 4, आपको क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन 4, नो, नहीं है, तो कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स, फॉल्स आ गई। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं, ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं पहले इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। x और y क्या है, 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा। नाउ x क्या है 2, y क्या है 4, x 2 है, y क्या है 4, ये पॉइंट मिलेगा। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये आपको लाइन मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2 प्लेन्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। तो कोई भी पॉइंट पिक करो, या तो लोअर हाफ प्लेन से या अपर हाफ प्लेन से। अब मैं 0 0 तो ले नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये लाइन तो 0 0 से पास हो रही है, ठीक है। नाउ ये तो लाइन के लिए बताएगा कि सॉल्यूशन लाई कर रहा है या नहीं, बट आपको पता है ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट,
दैट मीन्स इन लाइन पर तो सॉल्यूशन लाई ही नहीं करेगा। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन में लाई। टू पॉइंट लिया मैंने, तो 2 × 2 -2, 2 2 = 4 -2 क्या मिलेगा 2, ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस, ये क्या हो गया ट्रू। दैट मीन्स जो मैंने 2 पॉइंट लिया था वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स जो हमारा 2 पॉइंट था वो इसका क्या हो गया सॉल्यूशन है, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कहाँ आएगा, लोअर हाफ प्लेन में। इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ था, इधर, और इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ था, इधर। अब दोनों में कॉमन कौन सा होगा, ये वाला। बट हमें ये देखना है जो ये लाइंस हैं क्या इन पर भी सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। तो देखो यहाँ कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। दैट मीन्स यहाँ कैसी लाइन बनानी पड़ेगी आपको, डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है, सॉल्यूशन जो है आपका लाइन पर लाई नहीं करता। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया है इस इनइक्वालिटी का। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 we have given these system of linear inequality. Firstly we have to draw line for these inequalities. ठीक है, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे इनके लिए। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो एक्स एक्सिस का क्या है 0, वाई का है 5, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस का 4 और वाई का 3, एक्स एक्सिस का 4 और वाई का 3, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये हमने क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम कोई पॉइंट चूज़ करते हैं यहाँ से और हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ 0 0 ले लिया लोअर हाफ प्लेन से, तो 0 0 इसमें पुट करते हो इस इनइक्वालिटी में, तो क्या आ जाएगा 0 + 2 × 0 <= 10, मतलब 0 <= 10। क्या 0 छोटा होगा ना 10 से, दैट मीन्स हमारा जो 0 0 पॉइंट लेकर चल रहा है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन रीजन कहाँ लाई करेगा, इस साइड। अब ये देखेंगे क्या ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या स्लैक इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी है हमारे पास, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो सॉल्यूशन हमारे इस लाइन पर भी प्रेजेंट होगा। नाउ अनदर लाइन को इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, x का 0 y का 1, सेकंड है x का 1 y का 0, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये। अब एक अपर हाफ प्लेन बना, एक लोअर हाफ प्लेन, तो मैं पॉइंट उठा रही हूँ लोअर हाफ प्लेन से, कौन सा 0 0 0 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 + 0 > 0 1, क्या 0 > 1 होगा, नो। तो हमारा क्या आ रहा है, ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है इस साइड ना होकर किस साइड है, अपर हाफ प्लेन की साइड, इसकी साइड, और इसका सॉल्यूशन रीजन इधर था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी थर्ड इनइक्वालिटी, x - y <= 0। तो इधर से हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, एक 0 0 है, दूसरा x1 है y - 1, x1 है y - 1, तो आपके पास ये क्या आ गई, आपके पास लाइन आ गई। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट लेकर चलेंगे। अब हम 0 0 पॉइंट तो पिक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 0 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक ये वाला पॉइंट 1 1, क्या ले लेते हैं 1 1 1 1 लेंगे। तो इधर पुट करोगे 1 - 1 <= 0। ठीक है, तो 0 = 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। दैट मीन्स जो कॉमन रीजन होगा इसका वो भी कहाँ होगा, अपवर्ड की साइड। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या ये स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक। तो हमारा जो रीजन होगा, जो हमारी जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी, मतलब इस लाइन पर भी हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। तो कॉमन रीजन हमारा किस साइड आ रहा है, अपवर्ड की साइड। इसका भी कॉमन रीजन कहाँ आ रहा है, अपवर्ड साइड। अब फोर्थ इनइक्वालिटी क्या कह रहा है, x > 0 और y > 0। y <= 0 नहीं है, y > 0 है।
ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि x की वैल्यू भी क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और y भी क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कहाँ होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थैंक यू।